हम एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए जिसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो। मीन्स यदि हम a को b से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -3 आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल उसने दे भी रखा है कि 6 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, -3 आता है। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जब आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो हमें एक इंटीजर माइनस में लेना पड़ेगा। आप फर्स्ट को भी ले सकते हैं, सेकंड को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें हमें ऐसे ही 5 पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट पेयर बनाते हैं, जैसे कि हम 12 को डिवाइड करते हैं। 12 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 3 आएगा। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, हमें आंसर कितना चाहिए, माइनस में। तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे और एक इंटीजर को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पेयर करते हैं ए बी। इसमें अब की बार हम क्या कर लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 को आप डिवाइड करते हैं मान लो 5 से। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा, 3, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए, माइनस में। अब आप इसमें से किसी भी एक इंटीजर को माइनस में कर सकते हैं। मान लो इस बार हमने 15 को माइनस में कर दिया। आप करके देखिए, -15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब एक ही के आगे माइनस का साइन है तो वो हमारा यहाँ लग जाएगा। इसी तरह आप थर्ड पेयर बनाएंगे। थर्ड पेयर में हमारा बनेगा, मान लो इस बार हम 18 ले लेते हैं। 18 को आप -6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3। इसी तरह फोर्थ पेयर बना रहे हैं। फोर्थ पेयर में हम 21 को हम -7 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, -3। इसी तरह हम फिफ्थ पेयर बना रहे हैं जिसमें -24 ले लिया है मैंने और डिवाइड किया है 8 से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -3। आप किसी भी एक इंटीजर को माइनस में लेंगे, या तो आपको जिससे डिवाइड कर रहे हैं मीन्स b की वैल्यू को ले सकते हैं या फिर a की वैल्यू को ले सकते हैं। किसी भी एक वैल्यू को आपने क्या लेना है, माइनस में लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। आधी रात मतलब रात के 12 बजे तक। ठीक है, हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। फिर हमें बताना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो पहले हम शुरू करते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर से। अब देखो 10 डिग्री टेम्परेचर यदि हमारा था तो हर एक घंटे में कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। मीन्स 10 से कहाँ जाएगा, 8 पे, 8 से 6 पे, 6 से 4 पे, 4 से 2 पे, 2 से 0 पर, 0 से -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 10 डिग्री हमारा टेम्परेचर था वो कितने बजे था। 10 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर था वो था 12 बजे। ठीक है, फिर एक घंटे में 8 डिग्री हो जाता है। इट मीन्स जो 8 डिग्री टेम्परेचर हुआ वो हमारा हुआ 1 बजे। फिर हमारा 6 डिग्री जो टेम्परेचर हुआ वो हुआ 2 बजे। फिर 4 डिग्री टेम्परेचर हुआ 3 बजे, 2 डिग्री टेम्परेचर हुआ 4 बजे, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया था 5 बजे, -2 डिग्री टेम्परेचर हुआ 6 बजे,
-4 डिग्री टेम्परेचर हुआ 7 बजे, -6 डिग्री टेम्परेचर हुआ 8 बजे और -8 डिग्री टेम्परेचर हुआ 9 बजे। अब इसे मैंने नंबर लाइन के हिसाब से तो आपको समझा दिया है। फिर आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस में वो देख लीजिए। आप लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान। दोपहर 12 बजे जो हमारा तापमान था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 1 बजे हमारा तापमान कितना होएगा? आप क्या करेंगे, 10 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम 1 बजे कहाँ पहुँच गए थे? 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए थे। इसी तरह आप लिखेंगे 2 बजे जो है हमारा तापमान कितना था। आप पहले 1 बजे वाला लिखेंगे 8, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे जो हमारा तापमान था, 3 बजे हमारा तापमान कितना हो जाएगा? 6 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे तापमान हमारा कितना था? 4 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 5 बजे हमारा तापमान था 2 माइनस 0, सॉरी 2 माइनस 2 कितना होएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है 5 बज गए थे। अब हम 6 बजे लिखेंगे। 6 बजे हमारा तापमान कितना था? 0 माइनस 2। आपने हर एक घंटे में -2 करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक घंटे जो है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाता था। तो 0 माइनस 2 करेंगे तो देखो बड़ा माइनस करेंगे 2 आएगा, बड़े के आगे क्या साइन है? माइनस का, 2 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 7 बजे हमारा तापमान कितना था? आपकी बार पहले -2 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे। अब दोनों ही इंटीजर माइनस वाले हैं तो प्लस करेंगे, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें लिखना है 8 बजे तापमान। 8 बजे हमारा तापमान कितना था? -4 और कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अब आप लिखेंगे 9 बजे तापमान। हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि -8 डिग्री जो आपका टेम्परेचर है वो कितने बजे हुआ था। तो जब तक -8 नहीं आएगा हम ये प्रोसीजर करते चले जाएंगे। तो -6 -2, तो यहाँ आपका आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे यही पूछा गया था कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे हुआ? 9 बजे हुआ। तो आपका आंसर आ जाएगा कि -8 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान 9 बजे PM लिखेंगे, क्योंकि रात के हुआ था 9 बजे PM को था। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि दोपहर के 12 बजे जो है वो तापमान कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रात के 12 बजे पूछ रहा है वो, तो हमें पता है कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में तापमान कितना कम होता है? 1 घंटे में तापमान में कितनी कमी होती है? 2 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, वो कहता है कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अब दोपहर के 12 बजे से आप रात के 12 बजे तक, ठीक है, हमारे पास कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 12 घंटे में तापमान में कितनी कमी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे गया है, इट मीन्स
जो हमारा रात के 12 बजे है, आप लिखेंगे रात के 12 बजे या आधी रात को, रात के 12 बजे जो आपका तापमान है वो कितना होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है वो हमारा नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा मीन्स माइनस में लिखेंगे 10 माइनस 24, तो आपका आ जाएगा 14। 24 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी तापमान में कमी आई थी वो इतनी आई थी। ठीक है, कम हुआ था तो इट मीन्स जो है हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस नीचे गया था, मीन्स माइनस में चला गया था। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि रात के 12 बजे या आधी रात को जो आप टेम्परेचर बताएंगे उसको 10 माइनस 24 करेंगे। माइनस किस लिए किया, क्योंकि कम हो रहा था हमारा टेम्परेचर। ठीक है, और अगर यहाँ ज़्यादा हो जाए तो हम प्लस कर देते हैं, तो कमी थी इसीलिए हमने यहाँ माइनस किया था। तो हमारा आंसर क्या आया था माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 6 में आपको कहा गया है कि एक कक्षा टेस्ट में एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और एक गलत उत्तर के लिए आपके -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 2 मार्क्स काट दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब राधिका के आपको प्राप्त अंक दिए गए हैं। हम लिख लेते हैं कि राधिका के प्राप्त अंक जो हैं वो कितने हैं 20 हैं। ठीक है, यदि उसने 12 उत्तर सही दिए हैं, ठीक है, अब उसने 12 क्वेश्चंस के जो है वो सही आंसर्स दिए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब उसने 12 आंसर सही दिए हैं, तो हम पहले 12 के लिए निकाल लेते हैं कि 12 सही उत्तर के लिए उसके कितने मार्क्स होंगे। अब एक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स हैं, तो 12 के लिए कितने हो जाएंगे 36 जो मार्क्स हैं वो उसको मिले हैं। लेकिन उसके कितने हैं 20, और वैसे उसके यहाँ सही आंसर दे रहा है तो 36 बन रहे हैं। इट मीन्स उसने कुछ गलत क्वेश्चंस भी किए हैं, तो हाँ उसके अंक जो है वो कम हो गए हैं। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि उसके अंक कम कितने हुए हैं। तो आप लिखेंगे अंक कम हुए या मार्क्स कितने कम हुए आपके, तो उसने प्राप्त कितने किए 20। ठीक है, उसमें से आप 36 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो उसको मिले हैं वो पहले लिखेंगे, बाद में जो उसके सही आंसर दिए थे वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक इंटीजर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं हमेशा माइनस करते हैं। 36 में से 20 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 16। 36 के आगे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ कितने लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो -16 अंक जो हैं उसके क्या हुए हैं कम हुए हैं। अब देखो एक गलत उत्तर के लिए अंक कितने कटते हैं -2, और उसके कम कितने हो गए -16। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक गलत उत्तर के लिए अंक जो हैं आपके कितने हैं -2, लेकिन उसके तो -16 कम हो गए हैं। तो उसने गलत प्रश्न कितने किए, गलत प्रश्न किए, वो आप कैसे करेंगे, जितने उसके अंक कम हुए हैं उसको ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे -2 से। ठीक है, क्योंकि एक के लिए कट रहे हैं -2 और उसके कितने कम हुए -16, तो -16 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस से आपका माइनस कट जाएगा। तो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो उसने गलत किए थे। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहिनी, जिसके टेस्ट में -5 अंक मिले हैं। तो आप लिखेंगे कि मोहिनी के प्राप्त अंक, मोहिनी के प्राप्त अंक जो हैं उसको जितने मार्क्स मिले हैं वो हैं -5। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। -5 तो उसको मिले हैं और उसको 7 उत्तर जो हैं उसके सही पाए जाते हैं।
तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब देखो 7 तो उसके क्वेश्चंस ठीक हैं, तो एक सही के लिए हमें पता है कि 3 मार्क्स हैं, तो हम 7 सही उत्तर के लिए मार्क्स निकाल लेते हैं। 7 सही उत्तर के लिए अंक या मार्क्स आपके कितने होंगे, 3 × 7, 21 मार्क्स तो उसको मिले थे, ठीक है। लेकिन उसको तो माइनस में आंसर, जो उसको बाद में सबसे लास्ट में जो उसको मार्क्स मिले वो है -5। इट मीन्स उसने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं। अब पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसके अंक कम कितने हुए हैं, अंक कम हुए। अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, जितने उसको ऑब्टेन्ड हुए हैं वो है -5, मतलब जितने उसको मिले हैं वो है -5, और सही उत्तर वाले अंक हम इसमें से माइनस करेंगे। अब दोनों ही आपके क्या है, इंटीजर नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेम साइन वाले इंटीजर्स को हमेशा प्लस किया जाता है, और साइन वही लगता है जो दोनों के आगे होता है, माइनस लग जाएगा। इट मीन्स -26 मार्क्स उसके कम हो गए हैं। 26 मार्क्स जो हैं उसके कम हो गए हैं। अब एक गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं -2, और उसके कितने कम हो गए, 26 कम हो गए। तो हमें गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या कितनी की है उसने, उसके कुल मार्क्स जितने कम हुए हैं उसको -26 को हम डिवाइड करेंगे एक गलत उत्तर वाले मार्क्स से, ठीक है। तो -26 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। 2 माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 13। इट मीन्स उसने 13 क्वेश्चन जो हैं वो गलत कर दिए। क्वेश्चन 7 जो कि एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, ठीक है। कोई मशीन खोदने वाली होती है जो मिट्टी में नीचे मिट्टी निकालती है, तो वो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। मान लो हमारा भूमि तल ये है, ठीक है, और इससे कह रहा है कि इससे 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, मान लो वो मशीन नीचे जाना, तो -350 मान लो वो नीचे जाता है, तो यहाँ -350 मीटर तक उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले भूमि तल से जो ऊंचाई है वो लिख लेते हैं कि भूमि तल से जो हमारी ऊंचाई है, ऊपर का जो तल है, डिस्टेंस है, वो है हमारा 10 मीटर, और गहराई कितनी है, -350। भूमि तल से गहराई में हम नीचे जाते हैं, ऊंचाई में हम ऊपर वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -350 मीटर। अब हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं कि इन दोनों में ऊंचाइयों में कितना अंतर है। आप लिखेंगे अंतर, तो हमारा अंतर होएगा, देखो 10 माइनस, अंतर के लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे, -350, ठीक है। 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +350। ये आपका कितना आ जाएगा, 360 मीटर। वैसे भी अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 10 मीटर ऊपर और 350 नीचे, तो 360 मीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस हो गया। अब 1 मिनट में वो कितना जाता है, 6 मीटर नीचे जाता है, तो आप लिखेंगे 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय। क्योंकि हमें समय निकालना है तो आप टाइम को उधर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 मिनट उसे लगा। 1 मीटर नीचे जाने में लगा समय, 1 मीटर में वो कम टाइम लेगा, तो आप डिवाइड करेंगे, 1/6 मिनट लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा टोटल डिस्टेंस था 360 मीटर, तो आप लिखेंगे 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय। पहले ये वाला टाइम आएगा 1 मीटर वाला, और फिर इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप काट लेंगे सेम ही टेबल से, तो जब आप इसको सेम टेबल से करेंगे, या आप 360 को कह सकते हैं कि 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब 360 को 1 से, तो 360 आ जाएगा,
नीचे आपका 6 है, तो आपका ये आ जाएगा 360 को 6 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट। जब आप इसको डिवाइड करेंगे मीन्स 60 मिनट का हमारा क्या होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अब आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।